इबादत के साथ साथ जो रोज़ेदार हैं वो अपना लाइफस्टाइल कैसे बेहतर कर सकते हैं रमज़ान में, आपकी क्या राय है? अच्छा मुबशिर, वैसे तो सारा साल हम लोग वर्कआउट करते हैं, डाइट भी कर रहे होते हैं। रमज़ान में हमें एक ऑप्शन अच्छा मिल जाता है कि आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही होती है। लास्ट टाइम अगर आप 2-3 साल पहले जाएँ तो हमारी 16 आवर्स की फास्टिंग थी और अब वो रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट 12.5-13 आवर्स पर आ गई है। तो हम लोग जो प्लान फॉलो कर रहे होते हैं उसके अंदर एक अच्छी चीज़ हमें ये मिल जाती है कि हमारा जो एक फास्टिंग का ब्रेक आता है उसमें आपके इंसुलिन लेवल्स बहुत अच्छे मेंटेन हो जाते हैं। और उसमें अगर आप अपनी 3 मील्स जो हैं, आपकी सहरी एज अ ब्रेकफास्ट, इफ्तार एंड उसके बाद जो डिनर है, अगर आप इनको तीनों को मेंटेन कर लें और अच्छे से अपना जो आपका इंटेक है, प्रोटीन इंटेक हो गया, इसके अलावा कार्ब्स इंटेक हो गया, आप मेजर करके उसको अगर आप मॉनिटर करके आप इंटेक करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप हमारे घरों में जो है वो समोसे, पकौड़े, फ्राइड आइटम्स, ये बहुत चीज़ें होती हैं आम। तो अगर तो आपको रिजल्ट्स चाहिए और आप एक फ़िटनेस फ्रीक हैं तो आपके लिए बेस्ट ये वाला मंथ रहता है कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपनी बॉडी को। नॉट ओनली एक हम लोग समझते हैं कि सिर्फ बॉडी जो है वो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए तो दैट्स अ गुड ऑप्शन कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ प्राइम गोल इज़ योर इंटरनल हेल्थ, जिसमें आपकी इंटरनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप अच्छी डाइट से और इस रूटीन से बहुत बेहतर कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपके ऑर्गन्स अच्छा काम करेंगे, आपका इनर सिस्टम अच्छा काम करेगा तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली टोन्ड होगी, आप मसल गेन करेंगे और आप बेहतर दिखेंगे। तो बेहतर दिखने के लिए आपको ये रूटीन अपनी बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी। तो अहमद, रोज़े में क्या वर्कआउट सही रहता है या वही जो अक्सर रूटीन ही होती है कि तरावी के बाद ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं या अफ्तार के बाद आ रहे होते हैं? आइडियली कब वर्कआउट करना चाहिए रमज़ान में? रमज़ान में इट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। अगर आप फैट लॉस पे हैं तो बेहतर है कि आप रोज़े से पहले वर्कआउट करें, ठीक है। अगर आपका एक्सट्रीम फैट लॉस का है और आप ओबीज़ हैं और आपने रमज़ान का मंथ को पूरा यूटिलाइज़ करना है तो उसमें ये रहेगा कि आप अगर बिफोर इफ्तार वर्कआउट करेंगे, लाइक इफ्तार से 1 घंटा पहले, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। नॉर्मली आपने देखा होगा हम एथलीट्स को या जो ट्रेनर्स होते हैं वो रेकमेंड करते हैं फास्टेड कार्डियो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, तो वो भी अच्छा है। लाइक अगर आप पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करते हैं तो उससे बहुत बेहतर है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक कार्डियो कर लें। रोज़े में आपको ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप ऑलरेडी फास्ट कर रहे होते हैं और इफ्तार से 1-1.5 घंटा पहले अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ओबीज़ हैं और आप अपना फैट लॉस करना चाहते हैं लेकिन ऑब्वियसली फिर आपको एक वीकनेस भी होती होगी कि यार सारा दिन रोज़ा रखा हुआ है, बिल्कुल। तो उसके लिए फिर क्या सहरी बड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी? इसमें जो है वो हमें दोनों तरफ फोकस करना पड़ेगा, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोथ, ठीक है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आपने प्रोटीन और कार्ब्स अपना इंटेक पूरा कर लिया, बट नोबडी टॉक्स अबाउट फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ठीक है, आपकी हाइड्रेशन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको वीकनेस डेफिनेटली अगर आप 30 डेज तक एक साथ फास्ट करते हैं तो आपको वीकनेस पहले आगे 3 से 4 दिन के बाद वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, स्पेशली इफ्तार के बाद आप इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, वाटर इंटेक अपना अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा हर इंसान का अपना बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक, कार्ब्स इंटेक, फैट्स इंटेक अलग होता है। तो अगर आप किसी ट्रेनर के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका कोई है जिसके साथ जो आपको लुक आफ्टर कर रहा है इस सारे मामले में आपकी फिटनेस एक्टिविटी को, तो वो आपको अकॉर्डिंगली प्लान बना के देगा। और अगर आप अपने प्लान के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपको वीकनेस नहीं होगी। एंड स्पेशली जो हम रमज़ान में जो लैक कर रहे होते हैं वो होता है हमारा वाटर इंटेक। इफ़ यू आर हैविंग इनफ वाटर आफ्टर इफ्तार, यू आर लाइक हैविंग इलेक्ट्रोलाइट्स और समथिंग लाइक दैट, तो आप वीकनेस फील नहीं करेंगे और ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेगा फैट। अच्छा, अगर आप मैं एज ग्रुप की भी ज़रूर बात करना चाहूँगा। अगर आप 25 से 28 के हैं या 30 से 35 के हैं या अबव 35 हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग जो होती है वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से होती है। मैं एक टीनेजर का और एक 40 ईयर्स ओल्ड बंदे का प्लान सेम नहीं बना सकता हूँ। सेम गोज विद द डाइट प्लान कि मैं उनको सेम डाइट नहीं दे सकता हूँ। तो हर किसी का प्लान अकॉर्डिंग टू एज, लाइफस्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल एक इंसान 10 घंटे काम कर रहा है दिन के अंदर और वो उसका डाइट प्लान अलग होगा, उसकी फूड ऑप्शंस अलग होंगे। एक इंसान जो फॉर एग्जांपल कॉलेज का स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है, उसने घर पे रहना है, उसकी एक्टिविटी इतनी नहीं है, तो उसका डाइट प्लान अलग होगा। तो हम इस चीज़ में बहुत लैग कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यार उसका फैट लॉस हो गया, आपने उसको क्या प्लान दिया था। मुझसे मेरे क्लाइंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि यार इनका फैट लॉस बहुत अच्छा हुआ है, तो आपने इनको क्या प्लान दिया था। तो उनका प्लान अकॉर्डिंगली होगा जो उनका लाइफस्टाइल है, बट हर इंसान का प्लान सेम नहीं हो सकता। आई मीन देयर आर डिफरेंट बॉडी टाइप्स, देयर आर डिफरेंट पीपल की जिनका एक्सर्शन लेवल अलग होता है, तो वो उसके हिसाब से हर किसी का जो प्लान होता है वो अलग बनता है।
और अच्छा ट्रेनर जो होता है और जो मतलब सर्टिफाइड ट्रेनर है उसका मेन यही होता है कि वो हर किसी का प्लान सेम नहीं रखता. इट गोज विद लाइक पर्सन टू पर्सन, लाइक वेरी करता है आपका. मतलब आपका लाइफ स्टाइल अलग है, आपका प्लान मैं अलग बनाऊंगा, मेरे कोई और क्लाइंट आ रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल अलग है, मैं उनका प्लान अलग बनाऊंगा.